नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिमाक्षी बहुगुणा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आसियान सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, कोविड महामारी के दौरान भारत का आसियान संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों का किया निरीक्षण। कार्यों में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। पौड़ी दौरे से दूसरे दिन राज्यपाल ने पर्वतीय अंचल के उत्पादों की ब्रांडिंग पर दिया जोर। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को भी सहारा। और प्रदेश में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का मुख्यमंत्री ने किया पुनः शुभारंभ। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मिलेगा योजना का सीधा लाभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि कोविड के दौरे में भारत आसियान मित्रता भविष्य के संबंधों को मजबूत बनाए रखेगी और लोगों के बीच सद्भावना का आधार बनेगी। आज 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के कारण सभी को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी भी रहा। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों का बल देते रहेंगे। हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार रहेंगे। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और आसियान के बीच हजारों वर्षों के जीवन संबंध का इतिहास साक्षी रहा है। उन्होंने कहा कि आसियान की एकता हमेशा भारत की प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की दृष्टि में आसियान की महत्ता को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि आसियान के साथ साझेदारी भारत की पूर्वी क्षेत्र को प्राथमिकता की नीति का एक प्रमुख स्तंभ है। आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान श्री बद्रीनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हुए देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने पूजा अर्चना कराई। मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों से भी बातचीत करते हुए यात्रा व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी भी ली। पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बद्रीनाथ धाम के लिए मास्टर प्लान के तहत कार्य चल रहा है। इसके लिए 250 करोड़ की धनराशि भी प्राप्त हो गई है। मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों का निरीक्षण करते हुए प्रस्तावित कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। साथ ही प्रधानमंत्री के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर भी प्रसन्नता जताई। उनके साथ का लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनका एक विशेष प्रकार का यहाँ से लगाव है। और जो भव्य केदारपुरी बन रही है, जो काम सैकड़ों वर्ष तक आज तक केदारपुरी में नहीं हुआ है, आज लगभग 400 करोड़ से भी ज़्यादा के काम जो है वहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें से 250 करोड़ रुपए के काम अभी तक पूरे हो चुके हैं। उसमें आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति की स्थापना भी उस दिन हो रही है, जिसका पूरे देश के अंदर लोग जो है हम सीधे लाइव प्रसारण भी यहाँ से करेंगे।
और साथ ही साथ जो वहाँ पर सरस्वती घाट इत्यादि बने हैं, वहाँ पर हमारे पुरोहितों के घर बने हुए हैं, उन सबका जो प्रथम चरण का जो काम पूरा हो गया है उसको वो लोकार्पण करेंगे और लगभग 150 करोड़ की जो योजनाएं हैं जो दूसरे चरण में काम होना है उसका शिलान्यास करेंगे। और उसके बाद भी क्योंकि जो तीसरा चरण है वो तीसरे चरण की भी वहाँ पर तैयारी है। आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित होना अपने आप में बहुत ऐतिहासिक होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के लोगों का विशेष लगाव उनसे पहले भी रहा है, उनका भी यहाँ से लगाव है, तो निश्चित रूप से उनका आना हमारे लिए कहूँगा कि एक ऊर्जा, उत्साह और एक प्रकार से हम सब प्रतीक्षा करते हैं। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपने पौड़ी दौरे के दूसरे और अंतिम दिन आज मंडल मुख्यालय में कई प्रकार की गतिविधियों में भाग लिया। राज्यपाल ने जनपद में किसानी कर रहे किसानों से बात करते हुए उनकी समस्याओं को जाना और पर्वतीय अंचल के उत्पादों की ब्रांडिंग और किसानों के उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था किए जाने की बात कही। राज्यपाल ने स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों में महिला शक्ति द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बड़ा बाजार मुहैया किए जाने की बात भी कही। मुझे बहुत खुशी है कि इन 2 दिन के अंदर में मैंने यहाँ के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्पेशली जो हमारी महिलाओं के ऊपर में निर्धारित जो ग्रुप्स हैं, उनको बहुत बारीकी से देखा मैंने, और मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि हमारी जो शक्ति है वो हमारी महिलाओं के अंदर में है। और पौड़ी की महिलाएं तो बहुत स्पेशल हैं, जो उन्होंने अपने ऊपर में एक बेड़ा उठाया है, जो हमारे सरकार ने योजनाएं, जो प्रोजेक्ट, जो प्रधानमंत्री जी ने जो प्रोजेक्ट चलाए हैं, और उनसे उनका जो एक एम्पावरमेंट हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, स्पेशली महिलाओं का, उनको देखकर आज मुझे इतनी खुशी हुई कि उनके अंदर में ये ताकत है और उनमें एक नया परिवर्तन आया है। उनकी प्रोडक्टिविटी में, उनके प्रोडक्शन में, जो सामान उन्होंने बनाए हैं उसका जो स्टैंडर्ड है वो भी ऊंचा है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने ऊपर एक चुनौती है हम सब के ऊपर में कि इसको मार्केटिंग, इसकी ब्रांडिंग, इसकी पैकेजिंग, इसकी एडवर्टीजमेंट किस प्रकार किया जाए ताकि पूरे विश्व में, पूरे राष्ट्र में जो पौड़ी में सामान बनता है ये वो खरीदें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का पुनः शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का पुनः शुभारंभ होने से बच्चों के विकास और उन्हें पर्याप्त पोषण मिलने से बड़ी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन निःशुल्क फोर्टिफाइड मीठा और सुगंधित दूध मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रदेश के 1,70,000 बच्चों को लाभ मिलेगा। कि योजना हमारे 3 साल से 6 साल के बच्चों के नौनिहालों के लिए, उनको जैसे उसका नाम ही आंचल है, आंचल की तरह जैसे माँ का आंचल होता है, हर प्रकार से धूप छांव से बचाने का काम करता है। माँ का आंचल, माँ की ममता, उसमें सारी चीजें मिक्स होती हैं। उसी प्रकार से आंचल योजना भी हमारे उन बच्चों के पोषण में हर प्रकार से सहायक होगी, हर प्रकार के उन तत्वों को उन बच्चों तक पहुंचाने का काम करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की चयन प्रक्रिया पारदर्शिता के दृष्टिकोण से ऑनलाइन किए जाने की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय औद्योगिक परिसंघ के एशिया हेल्थ 2021 कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश में स्वास्थ्य को पहले कभी भी विकास के साथ नहीं जोड़ा गया। श्री मांडविया ने बेहतर कल के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले स्वास्थ्य का मतलब केवल इलाज होता था, जो बजट और सरकारी नीतियों में भी परिलक्षित होता था। उन्होंने कहा कि निवारक उपाय भी स्वास्थ्य देखभाल का एक हिस्सा हो सकते हैं। सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। आज कोई आए और हेल्थ सेक्टर में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चालू करने के लिए डिसाइड करे तो भारत सरकार की ओर से ही उसको सहाय मिल जाएगी, क्योंकि वो आयुष्मान भारत योजना में रजिस्ट्रेशन ले ले तो आज कोई लाभार्थी है वो सरकार में भी जाना चाहेंगे और प्राइवेट में भी जाना चाहेंगे, तो उसके ऑटोमेटिक सस्टेन हो जाएंगे। तो कुल मिला के प्राइवेट सेक्टर हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करे, इसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है।
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 104 करोड़ 4 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 49 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 16,000 से अधिक नए मामले सामने आए। स्वस्थ होने के दर 98.20% है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से हर घर दस्तक महाटीकाकरण अभियान शुरू कर रही है। अभियान के तहत अगले 1 महीने तक सभी राज्यों में स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को टीका लगाएंगे। उन्होंने बताया कि देश में ऐसे 48 जिलों का पता लगाया गया है जहां पात्र लोगों में आधे से भी कम ने टीके की पहली डोज ली है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना आम लोगों को निःशुल्क इलाज मुहैया कराने में काफी मददगार साबित हो रही है। उत्तराखंड में भी लोग इस योजना का समुचित लाभ ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार लोगों को महंगे इलाज के खर्च से बचाने के लिए आयुष्मान भारत योजना चला रही है। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची में इस महत्वाकांक्षी योजना की औपचारिक शुरुआत की। अपनी तरह की ये योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इसका उद्देश्य किसी भी परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराना है। उत्तराखंड के टिहरी जनपद में इस वर्ष अब तक 400 से ज्यादा लोग जिला अस्पताल से इस योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। जिले के प्रतापनगर क्षेत्र के सुदूर मोटड़ा गांव निवासी जौरा देवी जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती सास का इलाज इस योजना से करवा रही है। उनका कहना है कि अगर उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना होता तो सास का महंगा इलाज करा पाना उनके लिए बेहद मुश्किल होता। सरकार की इस योजना से खास तौर से गरीब वर्ग को काफी मदद मिल रही है। हमारा बिलाव प्रताप नगर है और पोस्ट ऑफिस ओखलाखाल है। ये मेरी सास है। हमारा इलाज आयुष्मान कार्ड से फ्री हो रहा है। हम गरीब लोग, हमें फायदा है आयुष्मान कार्ड से, हमें बहुत फायदा है। टिहरी जनपद के खम्बा खाल निवासी विजयपाल राणा अपनी पत्नी का इलाज आयुष्मान भारत योजना से करा रहे हैं। वहीं क्यारी निवासी वीरेंद्र सिंह पिछले कई वर्षों से हड्डी संबंधी दिक्कतें झेल रहे हैं। उनका जिला अस्पताल में ऑपरेशन किया गया है। वो कहते हैं कि इलाज के लिए समुचित धनराशि न होने के कारण कई बार वो बुरी तरह निराश हुए, लेकिन जब आयुष्मान योजना के तहत उनका कार्ड बना तो इलाज के खर्च की चिंता दूर हो गई। अब उन्हें निःशुल्क इलाज मिल रहा है। ये आयुष्मान कार्ड से हमें काफ़ी सुविधा मिल रही है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टिहरी गढ़वाल से, और आयुष्मान वालों के लिए धन्यवाद बोलता हूँ कि सभी लोगों को इससे काफ़ी सुविधा मिल रही है। और आयुष्मान कार्ड से मेरा इलाज हुई भैया, मेरे थोड़ा समस्या था, मेरा बेटे बहुत ज़्यादा बहुत आराम हो भैया, मेरा फ्री में हुआ जी फिलहाल। बहुत अच्छा बनाया जी, गरीब लोगों के लिए फायदे के लिए बहुत अच्छा बनाया। आज मोदी जी का धन्यवाद, सरकार ने बड़ी योजना चलाई। नई टिहरी के बौराड़ी स्थित जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित राय का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना से लोगों को निःशुल्क इलाज मिल रहा है। जिसके पास आयुष्मान कार्ड है उनको बहुत ही फायदा मिल रहा है। 5 लाख तक की सारी जो सुविधा जो डिजीजेज है निःशुल्क उसमें कवर होती हैं। और पिछले साल हमारे हॉस्पिटल में करीब 700 से ज़्यादा मरीजों का आयुष्मान के अंतर्गत इलाज किया गया है, जिसमें उनकी पेशेंट एडमिट हुए और उनको इसका लाभ अच्छी तरह मिला और यहाँ से ठीक होके गए। आज की तुलना में मैं आज के सिनेरियो में बात करूँ तो कोविड के हिसाब से इस सितंबर तक जो है हमारे हॉस्पिटल में 471 के करीब रजिस्टर्ड आयुष्मान के अंडर हो चुके हैं, जिनका इलाज सकुशल हो रखा है और यहाँ से वो बहुत ही सेटिस्फाई होके गए हैं। वर्तमान में जब पहाड़ पर सरकारी अस्पतालों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है और निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च काफी ज्यादा है, तब ऐसे वक्त में मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना निश्चित तौर पर खासी राहत दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित 2 एम्बुलेंसों को जनपद चमोली और उत्तरकाशी के लिए फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंसों में आकस्मिक उपचार की व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए NHIDCL के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जनपद चमोली और उत्तरकाशी की जनता को समर्पित ये एम्बुलेंस इन क्षेत्रों में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को त्वरित उपचार प्रदान करने में मददगार साबित होगी।
कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में विधानसभा में नगर विकास और आवास विभाग की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में आवास विभाग में कृषि भूमि से अकृषि भूमि परिवर्तन दर की अधिकता को देखते हुए इसे कम करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि पहले ये दर लगभग 200% थी, जिसे अब 3 स्लैब 5, 10 और 15% के अंतर्गत किया जाएगा। बैठक में स्मार्ट सिटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन और अमृत भारत योजना की समीक्षा करते हुए कार्य प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। श्री भगत ने जल्द ही कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने की बात कही। आवास में विशेष रूप से लैंड कन्वर्जन का जो मामला था, कृषि भूमि को अन्य विषयों में ट्रांसफर करने के लिए उसकी दरों में काफी कम किया है। 200% तक का था जो उसको हमने 15%, हाईएस्टली 15% लाए हैं, नहीं तो 5, 10, 15 में लाए हैं। बहुत अच्छी उपलब्धि ये हम मानते हैं जो हमारे अधिकारियों ने इसको करके दिया है। और दूसरा, हमने आज जो सबसे बड़ी बात है एडीबी और स्वच्छ भारत और स्मार्ट सिटी, इस पर बातचीत की है। स्मार्ट सिटी के लिए मैंने कहा है कि दिवाली के बाद हम स्थलीय निरीक्षण करेंगे काफी कुछ स्कीमों का। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नैनीताल में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र के युवा स्वयं सेवकों द्वारा नंदा देवी मंदिर, नैनीताल कार पार्किंग और DSA मैदान में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। वहीं स्वच्छता अभियान के बाद नैनी झील के एक हिस्से से कूड़ा और प्लास्टिक को हटाने का काम भी किया गया, ताकि झील को साफ व स्वच्छ बनाया जा सके। इस कार्य में युवा स्वयंसेवकों द्वारा 500 किलोग्राम से ज्यादा प्लास्टिक कूड़ा एकत्र किया गया। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री महाराज ने पाबो ब्लॉक में जलागम विभाग के कोटली और पिनानी में बने एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर, नवनिर्मित भवन और आरओ प्लांट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही पांग में बने कलेक्शन सेंटर का लोकार्पण भी किया गया। पर्यटन मंत्री ने जिला योजना के अंतर्गत पिनानी से नौगुड़ू तक मोटर मार्ग का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह विकासकारी योजनाएं अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से धरातल पर उतारी जा रही हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आसियान सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, कोविड महामारी के दौरान भारत आसियान संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों का किया निरीक्षण। कार्यों में तेजी लाने से अधिकारियों को दिए निर्देश। पौड़ी दौरे के दूसरे दिन राज्यपाल ने पर्वतीय अंचल के उत्पादों की ब्रांडिंग पर दिया जोर। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी सराहा। और प्रदेश में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का मुख्यमंत्री ने किया पुनः शुभारंभ। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मिलेगा योजना का सीधा लाभ। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कि कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी आरोग्य सेतु या कोविन के माध्यम से खुद को रजिस्टर करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। नमस्कार। कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे
कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा?